अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? आइए जानते हैं आज। यह कहानी है दो लोगों की जो एक छोटे से गांव में रहते थे, जिनमें से एक का नाम संजय और दूसरे का नाम मोहन था। संजय एक व्यापारी था। वह व्यापार करता था, जिसके लिए धर्म और रीति रिवाज बहुत ही मायने रखते थे, और वह भगवान में बहुत विश्वास और आस्था रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह मंदिर जाना कभी नहीं भूलता था। न ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। भगवान की पूजा अर्चना में हमेशा लगा रहता था। इधर मोहन संजय से बिल्कुल ही विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय से बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं था। न ही भगवान में उसे कोई आस्था थी। वह भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। इतना ही नहीं, बल्कि मंदिर में जितना भी लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, वो मंदिर में से चोरी कर लेता था। इसी तरह संजय और मोहन की जिंदगी कट रही थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अचानक जोरों से बारिश होने लगी। तेज बारिश की वजह से उस दिन गांव के मंदिर में सिर्फ पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। जब यह खबर मोहन को मिला, तो मोहन के मन में ख्याल आया और सोचने लगा, अभी सही मौका है मंदिर का धन चुराने के लिए। और मोहन बारिश में ही घर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। मोहन जैसे तैसे मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर मोहन ने पंडित जी से नज़र बचाते हुए मंदिर में से बहुत सारा धन और जेवरात चुरा लिए, और वह वहां से निकल गया। उसी समय संजय, जो कि भगवान में बहुत आस्था रखता था और उनकी दिन रात पूजा किया करता था, वह भी मंदिर पहुंच गया भगवान के दर्शन करने के लिए। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी संजय को ही चोर समझ बैठा और जोर जोर से शोर मचाने लगा। पंडित का यह शोर सुनकर मंदिर के में लोगों की भीड़ जमा हो गई, और सभी लोग भी उस भोले भाले संजय को ही चोर समझ रहे थे, और फिर सभी लोग मिलकर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर संजय हैरान हो गया, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो वहाँ से किसी तरह से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य से बाहर निकलते ही संजय गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर संजय घायल अवस्था में ही घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति मोहन से होती है, जिसने मंदिर का सारा धन चोरी किया था। वो नाचता हुआ, झूमता हुआ, दूर से गाता हुआ बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, इतना सारा धन मुझे मिल गया। मोहन की बातें सुनकर संजय को बहुत हैरानी हुई, और संजय उस पर क्रोधित होकर घर चला गया। घर पहुंचते ही संजय ने अपने घर में भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी, और भगवान से नाराज़ होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब संजय ना ही भगवान में आस्था रखता था, और ना ही वह पूजा पाठ किया करता था। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद संजय और मोहन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई, और दोनों लोग यमराज की सभा में पहुंचे। संजय व्यापारी ने जब बगल में उस दुष्ट व्यक्ति मोहन को अपने साथ खड़ा देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया, और वह गुस्से में यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ में विश्वास रखता था, और दिन रात भगवान की पूजा करता था। इसके बदले मुझे जीवन में ये सब दुख क्यों झेलना पड़ा? और इस दुष्ट व्यक्ति मोहन अधर्म करने वाले को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर क्यों? मोहन की यह बात सुनकर यमराज ने उस व्यापारी मोहन को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे किए गए कर्मों के कारण ही
तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई थी। और इस दुष्ट व्यक्ति मोहन के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, जो इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। ईश्वर लोगों के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ईश्वर हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य के समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इस कहानी से यही पता चलता है कि आपको कभी भी अपने अच्छे कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। बस आपको उसका पता नहीं चलता, इसीलिए हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें।